जो सप्त ऋषि हमारे शास्त्रों में जिसके बारे में बताया जाता है, तो सप्त ऋषियों द्वारा चंद्र और सौर की गणना के आधार पर एक कैलेंडर बनाया गया। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2024 आ गया है, 2023 खत्म हो गया, 24 का नया साल शुरू हो गया। लेकिन ये नया साल तो है ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरफ से। दुनिया में अब तक करीब 96 कैलेंडर्स हो चुके हैं। वैसे आज की डेट में जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है, करीब 195 देशों में जो अपनाया जाता है, वो यही ग्रिगोरियन कैलेंडर है। करीब 5 देश ऐसे भी हैं जो इस कैलेंडर को नहीं मानते, वो अपना एक अलग कैलेंडर यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे नेपाल में विक्रम संवत माना जाता है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग वहाँ पर नया साल शुरू होता है। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इन सब जगह पे हिजरी संवत जो 622 ईस्वी में शुरू हुआ था, उसको फॉलो किया जाता है। एक देश ऐसा भी है इथोपिया, वहाँ पर इथोपियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। आपको बता दूं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इथोपियन कैलेंडर के अंदर करीब 12 महीने और एक 13वां महीना भी होता है 5 दिन का। इथोपियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो अभी पूरी दुनिया से 7 साल पीछे है। वो एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 2024 नहीं होगा, वो 7 साल पीछे है, यानी कि करीब 2017 अभी शुरू होगा। वो 7 साल का गैप है इथोपियन कैलेंडर और पूरी दुनिया में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है उस पे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे शुरू हुआ और पूरी दुनिया में कैसे छा गया, इसकी हम बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1582 1582 में 13वें पोप हुए थे ग्रिगरी। ग्रिगरी ने सौर और चंद्र की गणना के आधार पर अपना एक कैलेंडर डिजाइन किया और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी से उन्होंने साल की शुरुआत की और क्रिसमस 25 दिसंबर के बाद साल को खत्म किया। उसे ही उन्हीं के नाम से इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो 15 अक्टूबर 1582 में उन्होंने डिजाइन किया था। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ईसा के जन्म से करीब 45 साल पहले रोमन जूलियन कैलेंडर बना था। रोमन जूलियन कैलेंडर को रिप्लेस क्यों किया ग्रिगोरियन कैलेंडर ने, उसका एक टेक्निकल करेक्शन है कि रोमन जूलियन कैलेंडर जो रोमन साम्राज्य का कैलेंडर था, पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर से पहले सबसे बड़ा एम्पायर था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य का जो रोमन जूलियन कैलेंडर था, उसके अंदर 165 दिन, ठीक है ना, और 6 घंटे ये साल की गणना होती थी। लेकिन 13वें पॉप ग्रिगरी ने इसको करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा काटती है, जिसमें 1 साल लगता है, उसमें करीब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। तो ये जो छोटा सा गैप था 6 घंटे और 5 मिनट 48 मिनट और 46 सेकंड का, ये जो छोटा सा गैप था, उसकी वजह से पूरी दुनिया की गणना में साल की जो गणना हुई उसमें 10 दिन का फर्क आ गया। तो उसको करेक्ट करते हुए पोप ग्रिगरी ने एक नया कैलेंडर दिया, जिसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का एक नया साल बनाया और उसे धीरे धीरे पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। सबसे पहले डेनमार्क ने उसे अडॉप्ट किया सन 1700 में और उसके बाद में ब्रिटेन ने 1752 में उसे अडॉप्ट किया। चूंकि ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो फिर धीरे धीरे ब्रिटेन के बाद में पूरी दुनिया में वो कैलेंडर अडॉप्ट कर दिया गया, उसको फॉलो किया गया। आज करीब 195 देश उसे फॉलो करते हैं। मोटा मोटी तौर पे देखें तो सोवियत रूस ने 1917 में इसे फॉलो करना शुरू किया, चाइना ने 1912 में, जापान ने 1873 में। तो इस तरह से पूरी दुनिया में धीरे धीरे इस कैलेंडर को अपनाया गया। वैसे 96 कैलेंडर्स आ चुके हैं, पर मोटा मोटी तौर पे मेजरली कौन कौन से कैलेंडर्स आए उसकी बात कर लेते हैं अपन फाइनली।
दुनिया के जो विदेशी कैलेंडर्स हैं, भारत के बाहर के, उनकी बात करते हैं तो सबसे पुराना जो कैलेंडर शुरू हुआ वो यहूदी कैलेंडर था। वो करीब ईसा के बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से, ईसा पूर्व 3761 साल पहले, ईसा के जन्म के 3761 साल पहले एक यहूदी कैलेंडर था जो यहूदियों द्वारा चलाया गया। उसके बाद ईसा से 2637 साल पहले, 2637 बिफोर क्राइस्ट बीसी, ईसा पूर्व में चाइना का एक कैलेंडर था जो डिजाइन किया गया। वो उसके पहले जो हमने जूलियन कैलेंडर की बात की थी, जो ग्रेगरियन कैलेंडर से पहले था, वो 45 बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 45 वर्ष पूर्व एक कैलेंडर डिजाइन किया गया, जिसे ब्रिटेन ने भी 597 ईस्वी में अपना लिया था, लेकिन उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से फिर उन्होंने रिप्लेस किया था 1752 में। 0 ईसा के जन्म को भी एक कैलेंडर वर्ष के रूप में माना जाता है। और कुछ ईसाई कंट्रीज जो थी, वो जब ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से एक कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं, तो वो भी एक ईसाई कैलेंडर के रूप में माना जाता है। हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सबसे पुराना 3076 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में सप्तऋषि संवत के नाम से एक कैलेंडर था, एक वर्ष की गणना थी जो सप्तऋषि हमारे शास्त्रों में जिसके बारे में बताया जाता है। तो सप्तऋषियों द्वारा चंद्र और सौर की गणना के आधार पर एक कैलेंडर बनाया गया, जिसे 3076 बिफोर क्राइस्ट, ये उनका टाइम जोन माना जाता है कि जब वो कैलेंडर बना था। उसके अलावा शक संवत, जो कनिष्क राजा हुए थे, कुषाण वंश के कनिष्क राजा, उन्होंने एक कैलेंडर शुरू किया था 78 ईस्वी में, ईसा के जन्म के 78 साल बाद उन्होंने कैलेंडर शक संवत शुरू किया। और विक्रम संवत, जिसके आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदू पंचांग चलते हैं, वो सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने पर शुरू किया था। वो 56 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के 56 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने जो वैसे करेक्शन चाहता हूँ, शक संवत 78 बिफोर क्राइस्ट था, ईस्वी नहीं था, बिफोर क्राइस्ट। 78 ईसा के जन्म के 78 वर्ष पूर्व शक संवत था, और 56 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इस्लामिक जो हिजरी संवत है वो 622 ईस्वी में ये इस्लामिक हिजरी संवत हुई थी, उसका शुरुआत हुई थी, जिसको आज की डेट में इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे इस्लामिक हिजरी संवत को फॉलो करती है। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो विक्रम संवत को फॉलो करता है। बाकी 195 ऐसे देश है जो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करता है। तो ये था बेसिकली कैलेंडर का इतिहास, कैलेंडर के बारे में एक बेसिक जनरल नॉलेज जानकारी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम लेकर आते रहेंगे। लॉजिशियन आशु की तरफ से नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए शुभकारी हो। जय हिंद, जय भारत।